Good afternoon, students. Today we start our chapter 6 lines and angles. हम लाइन्स और एंगल्स चैप्टर 6 है, उसे पढ़ेंगे आज. इसमें सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, एंगल्स हैं और पेयर्स ऑफ एंगल. तो बेसिक चीज़ें हमारे पास, बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे क्या है लाइन्स, एंगल्स और एंगल्स ऑफ पेयर के लिए. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पॉइंट. A point is an exact location and is represented by a fine dot. ठीक है, पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक डॉट से. ठीक है, तो ये किसी भी शार्प पेंसिल या पेन से हमने एक ऐसे मार्क किया तो जो हमारे पास आएगा वो कहलाता है हमारा पॉइंट. ठीक है, इसको डिनोट कर लेंगे किस ए से. ठीक, तो ये हमारा हो गया पॉइंट ए. ठीक, फिर अब इसके बाद हमारा आता है सेकेंड लाइन. लाइन इज द कलेक्शन ऑफ Line is the collection of points which has only length, no not breadth and thickness. ठीक है, अब कई सारे points हैं हमारे. ठीक है, इन points को अगर हम मिला देते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है line. तो ये collection of points आ जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं line is the collection of points. ठीक है, इसकी length होती है लेकिन इसमें ना ही breadth होती है ना ही इसकी thickness होती है. ठीक है, और हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ए लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ दैट इज़ एंडलेस इन बोथ द डायरेक्शन. हम इस लाइन को जो हम क्या करते हैं, इस इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी बढ़ा सकते हैं, तो ये एंडलेस होती है. ठीक है, इसको हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से. ठीक है, ये हमारी हो गई लाइन ए बी, और ए बी इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं लाइन ए बी. ठीक, ऐसे दोनों साइड से एरो लगा रखा है. इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साइड में एक्सटेंड हो जाती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास रे. ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे. द रे ए बी इज डिनोटेड बाय दिस. ठीक है, अब लाइन है हमारी, ये हमारी लाइन है, और लाइन का जो है यहाँ पर से हम लेते हैं तो इसका एक एंड पॉइंट है और ये हमने इधर इसको एक्सटेंड कर दिया. ठीक, ये इस तरह से ये एक लाइन है, लाइन का एंड पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया और यहाँ से हमने इसको आगे बढ़ाया, तो ये जो है हमारा रे होगी, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी. यहाँ पे ये हमने इसको एंड पॉइंट मान लिया, ये इधर नहीं जाएगी, बस यहाँ इसका एंड एक वन एंड पॉइंट होता है और ये आगे एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है. ये हमारी रे होती है. इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से. ठीक है, ये एंड पॉइंट है इसका, और ये क्योंकि जिस डायरेक्शन में आगे जाएगी उसी डायरेक्शन में हम एरो का साइन लगाएंगे. द रे ए बी हैज़ वन एंड पॉइंट. अब इसमें क्या है, एक एंड पॉइंट है. ठीक, जिसको हमने यहाँ पे ए ले लिया और यही इसका इनिशियल पॉइंट है. इसको हम इसका एंड पॉइंट भी कहते हैं और इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं. इनिशियल, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, ये रे कहीं तक भी आगे बढ़ जाती है. फिर इसका हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए पार्ट ऑफ ए लाइन. लाइन है हमारी, हमने बताया था आपको, लाइन कोई एंड पॉइंट नहीं होता है इसका, दोनों डायरेक्शन में बढ़ जाती है. और लाइन सेगमेंट क्या है हमारा, ये पार्ट ऑफ ए लाइन. ये लाइन पूरी आगे बढ़ गई, इसमें से हमने इतना पार्ट ले लिया. ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट. इतनी पार्ट हमने ये ले ली तो ये हमारा लाइन सेगमेंट. इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है. ठीक, डेफिनेट लेंथ होती है. यहाँ से यहाँ तक हमने पार्ट ले लिया, ये इसकी डेफिनेट लेंथ हो गई जिसको हम मेज़र कर सकते हैं. तो अब इसको हम नोट ऐसे हम शो करते हैं, ये हमारा हो गया लाइन. नेक्स्ट आता है हमारे कोलिनियर एंड नो कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, कोई भी 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स. ठीक है, 3 और 3 से ज़्यादा भी पॉइंट जो है जो एक ही लाइन में होते हैं वो हमारे कहलाते हैं, जिनको मिलाने से हम लाइन मिलती है वो कहलाते हैं हमारे कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो एक लाइन में नहीं होते. ठीक है, ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए. इनको मिला के एक लाइन नहीं हमारे पास बन रही है, तो ये हमारे नॉन कोलिनियर. ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए और ये नॉन कोलिनियर. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस.
एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है? जो कोई सी भी दो लाइन जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो कहलाती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ये वन पॉइंट है, इस वन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रही है, लाइन ए बी एंड सी डी। ठीक है, ये जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे, तो लाइन ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, जो कोई सी भी दो लाइनें जो किसी भी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं करती, वो कहलाती हैं आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगर इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमारा सेम होता है, तो ये लाइंस कहलाती हैं हमारी पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? कोई भी दो रेज हैं, ठीक है, जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही है, एक ही पॉइंट से जो कोई दो रेज जो है निकल रही हैं तो वो एंगल बनाती हैं। ठीक है, इनका इनिशियल पॉइंट एक ही है, ये हमारा एंगल हो गया। ठीक, इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट रे है इसकी ये आर्म्स कहलाती है, ये दूसरी वाली रे भी इसकी सेकंड आर्म हो गई, और जो ये पॉइंट है जहाँ से ये निकला ये वर्टेक्स, इसको हम इसका वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ओ ए ओ बी, ओ ए और ओ बी इसकी आर्म्स हो गई, और जो ओ पॉइंट है वो इसका वर्टेक्स हो जाएगा। आर्म्स को हम साइड्स ऑफ द एंगल भी कहते हैं। ठीक है, आर्म्स और साइड्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब इसके एंगल्स हैं। अब एंगल्स में हमारा क्या आता है, इसके टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने तरह के एंगल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़े हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल्स, कंप्लीट एंगल्स। ठीक है, फिर और आगे हमने पढ़े हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। पेयर ऑफ एंगल्स में आ जाते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो ये सारे इसके टाइप्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा है एक्यूट एंगल। एन एक्यूट एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 बट लेस देन 90 इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ठीक है, 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा जो भी एंगल होगा वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। वो एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री है वो हमारा राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है वो हमारा एंगल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है वो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल जो है वो दो राइट एंगल से मिलकर बनता है। फिफ्थ है फिर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, जो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा होता है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। फिर है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हमारा जो है 360 डिग्री का होता है वो हमारा कंप्लीट एंगल है। अब नेक्स्ट आता है आपके पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में आते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो दो एंगल्स जिनका सम जो है 90 डिग्री होता है वो हमारे कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे हमारा है ये दो एंगल्स हैं हमारे ओ सी बी और सी ओ। बी ओ सी पहला एंगल है और दूसरा है ए ओ सी, ये दो एंगल हैं, दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल्स हमारे बी ओ सी और ए ओ सी दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी बी ओ सी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ओ सी एंड ए ओ सी इज ऑल्सो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ओ सी। अब इसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स में जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है वो कहलाते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। ठीक है, ये ए ओ सी प्लस सी ओ बी दोनों का जो है 180 है सम, तो ये हमारे हो गए 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद आते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में दो एंगल्स होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे दो एंगल्स वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, जिसमें क्या है दोनों एंगल्स में दो एंगल्स हैं और दो एंगल्स में जो है एक जो है आर्म जो है उनमें कॉमन होगी, वो कहलाएंगे आपके
एडजेसेंट एंगल। ठीक, अब इसमें एक एंगल हमारा ये है और एक एंगल हमारा ये है, दो एंगल है हमारे पास, और इन दोनों एंगल में जो ओ सी आर्म है वो क्या है, कॉमन है। तो इस तरह, और जो दूसरी आर्म्स होती हैं वो जो है कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में होती हैं, ओ बी और ओ ए ओ सी के अपोजिट साइड में है, ठीक है, और ओ सी इनकी कॉमन आर्म हो गई। तब इस तरह के जो भी एंगल्स होंगे वो हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे। अगर हमारा इस तरह से कोई एंगल है, ठीक है, एंगल सी ओ ए और बी ओ सी, ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं कि नहीं है, ठीक है, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जिसमें एक आर्म है वो इसके एक ही साइड में है, ठीक है, दोनों ओ सी के इसी साइड में है, तो ये नहीं होगी। तो जो कॉमन आर्म है वो जो है अपोजिट साइड में, इसकी कॉमन आर्म क्या है, ओ है, ओ ए कॉमन आर्म हो गई इस वाले एंगल की भी और इस वाले एंगल सी ओ ए और एंगल बी ओ ए, ठीक है, ये एडजस्ट एंगल नहीं होंगे क्योंकि इनकी कॉमन आर्म क्या है, ओ ए। ओ ए जो है वो इनके एक सेम साइड में है, ठीक है ना, तो ओ ए जो है अपोजिट साइड में होनी चाहिए, तभी हमारे, जैसे ओ सी कॉमन आर्म है, इसकी कॉमन आर्म जो है इन दोनों की जो ये दूसरी आर्म्स हैं वो इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में है, इसलिए ये एडजेसेंट होंगे। और यहाँ पे जो है इसकी कॉमन आर्म जो है अदर टू आर्म्स के अपोजिट, अदर जो टू आर्म्स हैं वो एक ही साइड में है, कॉमन आर्म के एक ही साइड, ये कॉमन आर्म है, इसकी ये एक ही साइड में ये दोनों आर्म्स हैं, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ये कॉमन आर्म है, ये दोनों इसके जो अदर आर्म्स हैं वो इसके अपोजिट साइड्स में है, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है। अब आता है हमारे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स जो हैं अगर वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वो कहलाते हैं आपके लीनियर। टू एडजेसेंट एंगल, 1 2, ये दो एडजेसेंट एंगल हमारे, इसमें ओ सी हमारी कॉमन आर्म है और ओ ए एंड ओ बी हमारी दो अनकॉमन आर्म्स हैं जो इसके अपोजिट में है कॉमन आर्म्स के। अगर ये जो हैं एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं तो वो हमारा लीनियर पेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एडजस्ट एंगल जिनमें अपोजिट आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाती है वो हमारे लीनियर पेयर्स हो गए, ठीक है। और इनका सम जो होता है 180, दो लीनियर पेयर्स का सम, एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में two angles are called a pair of vertical opposite angles if they are arms of two pairs of opposite rays, ठीक है। अब ये देखिए, ये दो अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे इफ इनकी आर्म्स जो हैं, ये आर्म्स, ठीक, पेयर ऑफ अपोजिट रे, अपोजिट रेस की पेयर होंगे तो ये अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए ये वाला और ये वाला, तो ये अपोजिट रेज हो गई, ठीक है, पेयर ऑफ अपोजिट रेज है, इनसे मिलके जो भी हमारे एंगल बनेंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है। या दो लाइंस जब भी इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा और आगे देखेंगे। अभी इतना आप नोट करिए और इसको लर्न करिए।